रामधनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। बिहार की ज्योग्राफी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया में बिहार कहाँ है। सबसे पहले हम बिहार के बारे में देखते हैं कि बिहार कहाँ है। तो हमारा बिहार यहाँ, बिहार जो हमारा ये साइड यूपी है, इधर नीचे में झारखंड है, झारखंड, और हमारा ये साइड वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, और ऊपर में नेपाल है, नेपाल है। हमारा चौहद्दी इसी से बिहार का चौहद्दी निकलेगा। कि कोई भी पूछ दे कि बिहार के पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में यूपी है, पूरब में क्या है तो वेस्ट बंगाल है, दक्षिण में क्या है तो झारखंड है, और उत्तर में क्या है तो नेपाल है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा बिहार जो है भौगोलिक स्थिति से इंडिया का किस साइड पड़ता है। तो इंडिया का अगर बीचों बीच हमें कि इस तरह से रेखा हम पार लेते हैं, अगर एक रेखा हम पार दिए और एक इससे बीच से डिवाइड कर दिए, तो हमारा आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब भी इधर हम बढ़ते हैं तो इधर हमारा ईस्ट होता है, अब जब हम इधर बढ़ते हैं तो वेस्ट होता है। तो आधा भाग तो ये खत्म हो गया, आधा भाग के इधर अगर ईस्ट यानी कि पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, इंडिया का पूरा भाग में है, और उसके बाद अगर आधा भाग से ऊपर हम चढ़ते हैं तो ये हमारा ऊपर उत्तरी इंडिया हो गया, नीचे दक्षिणी इंडिया हो गया। तो इधर हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि तमिलनाडु वगैरह वगैरह के क्षेत्र को साउथ इंडियन हम लोग बोलते हैं। इस हम लोग जो है उत्तरी बिहार, उत्तरी भारत में आते हैं। अब हमारा अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पड़ता है, मतलब कौन सी दिशा में है, तो दिशा जब भी पूछेगा तो बिहार का दिशा होगा, वह क्या होगा पूरब, जो पूरब और क्या उत्तर, उत्तर, ईस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया पड़ता है। अब हमें देखना है कि हमारा इंडिया जो था अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में ये हमारा 8 डिग्री 4 इंच था। इससे ये तो मेरा मुख्य भूमिका ये है 8 डिग्री 4 इंच। और यहाँ पर अंडमान निकोबार का एरिया है, अंडमान निकोबार का एरिया 6 डिग्री पर, और हमारा नीचे भी भूमि है 6 डिग्री 4 इंच। ये जो हमारा अंडमान निकोबार का एरिया है 6 डिग्री 4 इंच है। और यहाँ पर एकदम नीचे से भूमध्य रेखा था, भूमध्य रेखा से यहाँ तक का दूरी 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर था। अब हमें देखना है हमारा बिहार का स्थिति में देखेंगे। हम इतना इसलिए चल रहे थे क्योंकि बिहार को हम चारों तरफ अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को घेरेंगे। अब हमारा ये जो इंडिया था 37 डिग्री पर था, 37 डिग्री 6 मिनट पे था ये इंडिया। अब हमारा जो एक यहाँ पर 0 डिग्री यहाँ से गुजरी थी, इससे हमारा 5.5 घंटा आगे समय यानी कि देशांतरीय विस्तार जो था हमारा इंडिया का आगे है। तो यहाँ हमारा इंडिया कहाँ से चालू होता है, और हमारा जो समय का है 82.5 डिग्री तो यूपी के पास चला आता है। तो हमारा इंडिया चालू कहाँ से होता है हमको ये देखना है। तो हमारा इंडिया 68 डिग्री 7 इंच से कितना है 97 डिग्री 25, इसको मिनट भी बोलता है आदमी, इसको मिनट भी बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग अब देखेंगे कि ये तो इंडिया को हम बांधिए देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार में। अब हमें ये देखना है क्योंकि यहाँ 0 डिग्री ये जो इंग्लैंड से गुजरी है, यहाँ से मतलब 68 डिग्री इंडिया का आगे की ओर है। अब हमें ये देखना है कि बिहार का भौगोलिक स्थिति यानी कि देशांतरीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ तो 82.5 डिग्री था, यूपी के पास नैनी से गुजरा है। अब यूपी से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ जो इंडिया का 83 डिग्री से हम लोग का इंडिया चालू होता है। तो ये बिहार, हम लोग का बिहार कहाँ से चालू होता है 83 डिग्री से हम लोग का बिहार चालू होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 83 डिग्री 19
83, 19, 50, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से हमारा बिहार चालू होता है। और यहाँ पर 5 डिग्री तक ये हमारा बिहार ही चलता है। अब 88 पर हम लोग आएंगे। 88 डिग्री हो गया। अब 17 इंच मतलब मिनट भी इसको बोलते हैं, 17 मिनट और 40 सेकेंड। 40 सेकेंड हमारा ये जो देशांतरीय बिहार का जो है देशांतरीय विस्तार यहाँ से यहाँ तक है। अब हमें अक्षांशीय विस्तार की ओर चलना है। तो अक्षांशीय विस्तार जो है इंडिया का यहाँ से था मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 इंच से। अब यहाँ पर से हम ऊपर की ओर 24, 20, 10 यानी 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड पे हमारा बिहार चालू हो जाता है। और यहाँ पर से फिर जो है 27 तक चलता है। कहाँ तक? 27 डिग्री तक। 27 डिग्री और कितना 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड तक हमारा जो है बिहार का भौगोलिक अक्षांशीय विस्तार है। अब हमें ये देखना है कि बिहार का कौन कौन सा जिला नेपाल में सटता है और कौन कौन सा जिला यूपी में, कौन कौन सा जिला आपको झारखंड में और कौन कौन वेस्ट बंगाल में सटता है। हम आगे की ओर देखते हैं। बिहार की चौहद्दी को देखते हैं तो सबसे ऊपर में कौन सा है? नेपाल। नेपाल एक किधर है? उत्तर में, नॉर्थ। और साउथ में कौन सा है? नीचे झारखंड। झारखंड ये साउथ में पड़ता है बिहार के। और उसके बाद पूरब में कौन पड़ता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में कौन पड़ता है? पश्चिम में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। अब हम इधर इतना बात को देख लिए हैं तो अब हम देखते हैं कि नेपाल से कौन कौन सा जिला टच करता है। तो सबसे ऊपर हमारा जिला है कौन सा? पश्चिमी चंपारण। इसी को कौन सा नाम से जानते हैं? बेतिया के नाम से। बेतिया इसी को क्या बोलते हैं? बेतिया। उसके आगे बढ़ते हैं तो कौन? ये पूर्व साइड पड़ता है तो पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। और जब पूर्वी चंपारण के आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर सीतामढ़ी। 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 और जब सीतामढ़ी के हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीतामढ़ी के आगे हम लोग बढ़ेंगे तो मधुबनी। मधुबनी। और जब इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सुपौल। सुपौल। और सुपौल से हम लोग यदि आगे बढ़ते हैं तो अररिया। अररिया। और इसके आगे यदि बढ़ते हैं तो किशनगंज। किशनगंज। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमको याद कैसे होगा। ये हमेशा एग्जाम में आता है कि नेपाल से कौन कौन सा जिला बिहार का टकराता है। तो हमको हमारा सबसे पहले ये जो पश्चिमी चंपारण जिसको हम बेतिया कहते हैं, पूर्वी चंपारण को ही मोतिहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतिहारी। मोतिहारी। उसके बाद ये सीतामढ़ी है। क्या है? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी यहीं पे ये तो टच नहीं होता। यहाँ पे एक छोटा सा जिला है उसको हम लोग शिवहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिवहर। तो ये तो नहीं टकराता है नेपाल से। ये मधुबनी। मधुबनी। आए सुपौल। आए अररिया। और ये किशनगंज। ये जो है सभी नेपाल से टच होते हैं। तो हम लोग याद कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि याद कैसे करना है। ये क्या है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया। बेतिया को याद रखने का हम लोग तरीका समझते हैं कि ये तो सबसे पहले पश्चिम में है तो पश्चिमी चंपारण याद भी हो जाएगा। इसके बाद में पूरब तो पूर्वी चंपारण याद होगा। हमें यहाँ से याद करना है सीता जी। ये सीता जी मध्य पीली और शुभ पीली और अर गई किशन से मिलने के लिए।
सीता जी मध पीली सुख पीली और गई किशन से मिलने के लिए। अब देखिए पश्चिमी चंपारण तो मेरा याद था कि पश्चिम साइड है तो पश्चिमी चंपारण है, इधर पूर्वी चंपारण हो गया। अब यहाँ से हमारा ये भी याद होगा, सीता जी मध पीली सुख पीली किशन से और गई किशन से मिलने के लिए। ये हमारा नेपाल से टच होने वाला सारा जो जिला है वो हम लोग सीख गए। और पश्चिम बंगाल से मात्र 3 ही जिला टच होता है। कई जिला? 3 ही जिला। एक तो किशनगंज हो गया, दूसरा पूर्णिया हो गया, पूर्णिया। और जब पूर्णिया से हम लोग नीचे की ओर बढ़ते हैं तो एक और जिला है, वह है कटिहार। ये हमारा कटिहार हो गया। ये तीनों जो जिला है पश्चिम बंगाल से टकराता है। अब हमें उत्तर प्रदेश से छूने वाले जिला के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि पश्चिमी चंपारण जो है वह जो है उत्तर प्रदेश से टकराती है। उसके बाद उसके नीचे आते हैं तो गोपालगंज। गोपालगंज के अगर हम लोग नीचे और आएंगे तो सिवान। और सिवान से अगर नीचे हम लोग बढ़ते हैं तो सिवान से नीचे हो गया हम लोग का सारण। सारण को क्या बोलते हैं? छपरा भी, छपरा। उसके नीचे हम लोग आते हैं तो भोजपुर। और भोजपुर आरा, यानी कि आरा। और उससे यदि हम लोग नीचे बढ़ते हैं तो कैमूर, सॉरी बक्सर उसके नीचे पढ़ते हैं तो बक्सर। और बक्सर से नीचे आते हैं तो कैमूर। और इससे और नीचे बढ़ते हैं तो रोहतास। अब हमारा ये सब जो जिला हो गया, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये सारा हम आइडिया बता देंगे याद करने का, और अच्छी तरह से याद होगा। एक बार आप यदि ध्यान से देख लीजिएगा और अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा भी देखिएगा, जरूर आपको हर एक जिला याद हो जाएगा। ये सारा जिला जो है उत्तर प्रदेश से टकराता है। अब हम के बाद कौन सा पड़ता है जिला? औरंगाबाद। औरंगाबाद के बाद कौन सा जिला पड़ता है? औरंगाबाद से हम लोग यदि आगे बढ़ते हैं तो यही पड़ता है गया। और गया से यदि और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नवादा। उसके बाद इससे और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो जमुई से यदि आगे बढ़ते हैं तो कौन सा पड़ता है? बांका। और इससे यदि आगे बढ़ते हैं तो भागलपुर। या उसके बाद कटिहार हम लोग का पड़ जाता है। इसका जो है इससे मिल जाता है एरिया, और इससे इसका और इससे इसका ये। अब हमें देखना है हमको याद कैसे करना है। देखिए पश्चिम में है, ये सबसे कोन वाला पकड़ लेना है कि पश्चिमी चंपारण है ये गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। गोपी जो है शिव सा भोला बना, अब कैमरा के लिए रो पड़ा। बस यही हमको याद रखना है, गोपी शिव सा भोला बना अब कैमरा के लिए रो पड़ा। यदि ये वाला ट्रिक याद हो जाएगा तो आप एकदम नहीं यूपी से भुलाइएगा, क्योंकि यूपी घूरने वाला जगह है। अब घूरने के लिए जाता है आदमी तो कैमरा लेकर के जाता है, इसीलिए ये हमारा उत्तर प्रदेश का एरिया जो है हमें याद होना चाहिए। और उसके बाद अब हमारा झारखंड आ गया। झारखंड जो राज्य है इससे टकराने वाला हमारा राज्य, ये तो रोहतास भी हो गया, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार भी। अब हमें देखना है झारखंड से भी सटे राज्य को, जिले को हम लोग अच्छे से याद कर लेते हैं। रोहतास से शुरू होता है, रोया और गया नवादा, रो करके जो है रोया और गया नवादा। जब मतलब जब और
जब भागा, रोया और गया नवादा जब भागा। ठीक है, इतना से हमको इतना आशा है कि आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब हमें ये देखना है कि पश्चिम बंगाल से कुल 3 जो जिले हैं वो हमारे टकराते हैं। झारखंड से कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 जिला जो है झारखंड से टच करता है। उत्तर प्रदेश से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो जिला है हमारे वो उत्तर प्रदेश से भी टकराते हैं। और नेपाल से 1 2 3 4 5 6 7 जिला ही जो है नेपाल से हमारे टच होते हैं, 7 जिला। अब हमें ये हमेशा एग्जाम में आता है। अब हम बिहार में कौन सा जिला उत्तर है और कौन सा जिला दक्षिण है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे अधिक उत्तरी जिला पूछे तो ये पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण। इसी को क्या बोलते हैं? बेतिया, बेतिया। अब यदि नेपाल और इधर कौन सा स्टेट पड़ता है? यूपी। यदि पूछे नेपाल और उत्तर प्रदेश, यूपी प्लस नेपाल, नेपाल से कौन सा जिला मिलता है? तो यही होगा पश्चिमी चंपारण। और यदि सबसे पूर्वी जिला यदि पूछे तो सबसे पूर्वी जिला, ये तो हमारा कौन सी हो गया? ये नॉर्थ। सबसे उत्तरी जिला, यदि सबसे पूर्वी जिला पूछे, पूर्वी जिला, तो हमारा यही हो जाएगा। यहाँ पे है किशनगंज, किशनगंज हमारा सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? किशनगंज। और यदि सबसे दक्षिणी जिला पूछे तो हमारा गया हो जाएगा। कुछ हो जाएगा? गया सबसे हमारा दक्षिणी जिला है। ये क्या है? साउथ, यानी कि दक्षिण जिला है। और यदि सबसे पश्चिमी जिला पूछे तो यही हमारा कैमूर बोलते हैं, कैमूर यानी कि भभुआ। ये हमारा सबसे क्या हो गया? पश्चिमी जिला हो गया। यदि कोई पूछे कि कौन सा जिला जो है ये पूर्वी मतलब पश्चिम बंगाल से भी टच करता है और नेपाल से भी, तो किशनगंज हमारा नेपाल से भी टच करता है और पश्चिम बंगाल से भी टच करता है। अब हमारा हमसे पूछ देगा कि इधर क्या है? यूपी, और इधर क्या है? झारखंड। तो झारखंड और उत्तर प्रदेश से हमारा रोहतास मिलता है। कौन सा? रोहतास। ये यहाँ पे जिला है रोहतास। और यदि पूछ दे कि कौन सा जिला जो है झारखंड से और वेस्ट बंगाल से मिलता है, तो ये कौन सा होगा? यहाँ पे कौन सी है? कटिहार, कटिहार। कटिहार में ही गंगा नदी यहीं से जा करके हमारा कोसी यहाँ मिलती है, कोसी से झारखंड की ओर गंगा नदी निकल जाती है, यही कटिहार है। इसमें हमारा पश्चिम बंगाल भी टच करता है और झारखंड भी टच करता है। अब हमें देखना है कि सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है यही हमारा पश्चिमी चंपारण है। और यदि सबसे छोटा जिला अगर क्षेत्रफल में पूछे तो क्षेत्रफल में यहाँ पर हमारा पूर्वी चंपारण था और यहाँ पर हमारा सीतामढ़ी था और यहाँ पर हमारा शिवहर। ये सबसे छोटा हमारा क्या है? सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में। और यदि जब क्षेत्रफल में हम यहाँ पर लिख देते हैं क्षेत्रफल में बड़ा जिला तो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और ये इतना अच्छा जिला है कि हमारे जो गांधी जी हैं यहीं से सत्याग्रह चालू किए और वह विश्व विख्यात हो गए। ये जिला जो है बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। और उसके बाद पश्चिमी चंपारण आ गया क्षेत्रफल में बड़ा जिला। और यदि क्षेत्रफल में ही छोटा जिला पूछे, छोटा जिला पूछे तो ये कौन सा हो जाएगा? शिवहर, शिवहर। और यदि जनसंख्या में बड़ा पूछे, जनसंख्या में जनसंख्या में यदि बड़ा जिला पूछे तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा पटना का है,
किसका है? पटना का। और यदि बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा, जनसंख्या क्या है उसका बड़ा है मतलब ज्यादा है। और जनसंख्या यदि जनसंख्या छोटा यानी कि कम, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला यदि पूछे तो यही शेखपुरा है। क्या है? शेखपुरा। अगर जनसंख्या सबसे कम शेखपुरा में है, सबसे ज्यादा पटना में है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बिहार का उत्तर से दक्षिण की ओर कितना दूरी है और पूरब से पश्चिम की ओर कितना दूरी है। तो जब भी पूछे कि उत्तर से दक्षिण तो इसको क्या करना है, यहाँ से सीढ़ी लगा देना है। उत्तर से दक्षिण रहे या दक्षिण से उत्तर रहे तो 3, 4, 5 करके ऊपर चढ़ जाना है। यानी कि 345 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर दूरी है। और यदि पूरब से पश्चिम की ओर पूछे राशि किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये यहाँ से ये इससे जाती है यहाँ तक। अब पूरब से ये उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, यही समझ लीजिए।